बीवी और गुलाम, पाकिज़ा, दिल अपना और प्रीत पराई, ऐसी खूबसूरत फिल्मों में गंभीर अभिनय करने वाली मीना कुमारी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मीना कुमारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में जो योगदान दिया है, उसके बलबूते वो सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी। करीब 10 सालों तक अपने करियर में संघर्ष करने के बाद मीना कुमारी को पहचान मिली। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने फिल्मी पर्दे पर जितने गंभीर किरदार अदा किए, उनके निजी जीवन में उतनी ही दुख परेशानियां थीं। वो मीना कुमारी जिन्होंने जब जन्म लिया, उनके माता पिता उन्हें अपने आप से दूर कर देना चाहते थे, ये सोचकर कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इसकी परवरिश कर सके। छोटी सी उम्र में परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला। लगभग 4 फिल्म फेयर अवार्ड जिस मीना कुमारी को मिले हैं, उनका निजी जीवन संघर्षों से भरा रहा। खूब सारी परेशानियां उन्होंने झेली। जितनी कामयाबी मेहनत के बलबूते उन्हें इंडस्ट्री में मिली, अपनी निजी जिंदगी में वो हमेशा अकेली ही रहीं। आज मीना कुमारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बावजूद इसके उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कई खूबसूरत ऐसी बातें हैं जो आज भी लोग नहीं जानते। हमारे प्रोग्राम स्टार लाइफ में हम आपको ऐसे ही चमकती हुई जो सितारा है मीना कुमारी, उनकी ज़िंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। कैसे उन्होंने शादीशुदा इंसान से प्यार किया, शादी की, और ये शादी टूटी तो मीना कुमारी खुद भी टूट गई। रिश्ता टूटने का दर्द कैसे उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ले गया और किन हालातों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये तमाम जानकारियां उनकी ज़िंदगी से जुड़ी आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगी। सुनिए ज़रा। 1 अगस्त 1932 ये वो तारीख है जब महज़बीन इस दुनिया में आई। पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालातों को देखकर इन दोनों ने तय कर लिया कि अपनी फूल सी नन्ही को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ देंगे। दिल पर पत्थर रखकर दोनों छोड़ भी आए, पर पिता का मन नहीं माना। पिता अली बख्श भागे, अपनी बच्ची को गोद में उठाया और किसी तरह उसकी परवरिश की। ये कहानी है मीना कुमारी की। मीना कुमारी, जिनका नाम महज़बीन था, छोटी सी उम्र में घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरज़दे हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और इस फिल्म के बाद वो लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। निकाह चोरी छुपे किया। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए। एक फिल्म के सेट पर जब उनका सामना मीना कुमारी से हुआ, उन्होंने मीना कुमारी को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। हालांकि 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हुआ। इनके निकाह की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प रही। मीना कुमारी को लेकर ये कहा जाता है कि जिंदगी शुरू होने से लेकर जिंदगी के अंत तक उन्होंने हमेशा दुखों का स्वाद ही चखा। बताया जाता है कि मीना कुमारी ने सुख का मुंह कभी नहीं देखा। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताएंगे। ट्रेजेडी क्वीन उन्हें कहा जाता है। उनकी जिंदगी का हर एक पन्ना दर्द से भरा है। मीना कुमारी को लेकर बताया जाता है कि उनको नशीले पदार्थ और टेलीफोनिक रोमांस की ऐसी लत लगी कि वो रात रात भर जागा करती, दिन में कभी न सोती।
मीना कुमारी को इस दुनिया से गए 5 दशक से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से आज भी सिने प्रेमियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं हैं। फिल्म पाकीज़ा ने मीना कुमारी को सदा के लिए भारतीय सिनेमा में अमर कर दिया। मीना कुमारी ने पहले से ही शादीशुदा कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन उनका वैवाहिक रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं टिका। कमाल और मीना एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। बावजूद इसके इन दोनों का रिश्ता तलाक की दहलीज पर जाकर दम तोड़ गया। तलाक के बाद मीना कुमारी को अपने फैसले पर पछतावा भी हुआ। मीना कुमारी अभिनेत्री के तौर पर भारतीय सिनेमा जगत में 32 साल छाई रही, बेहद भावुक थी। तलाक के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को नशे की दुनिया में डुबो दिया। साहब, बीवी और गुलाम, ये वो फिल्म थी जिसके बाद मीना कुमारी शराब में डूबती गई। अपनी ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी की ज़िंदगी पर जो किताब लिखी, मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी, इसमें लिखा गया है, मीना कुमारी को उनके डॉक्टर सईद टिमरजा ने नींद की गोलियों की जगह रोज़ 1 पैक ब्रांडी लेने की सलाह दी। ये सलाह इसलिए दी गई क्योंकि मीना कुमारी रात भर सोती नहीं थी। उनका 1 पैक कब ढेर सारे पैक में तब्दील हो जाता, खुद मीना को भी पता नहीं चलता। कहा जाता है खुद कमाल अमरोही ने एक बार नौकरानी को गिलास को ब्रांडी से आधा भरते देखा, जो डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा था। कुछ दिन बाद मीना कुमारी के बाथरूम की डिटॉल की बॉटल्स में एंटीसेप्टिक की जगह ब्रांडी मिलने लगी। ऐसी गुजरते हुए वक्त के साथ उनकी हालत होती जा रही थी। अल्कोहल के कारण मीना कुमारी का लिवर खराब होता जा रहा था। लिवर सिरोसिस की बीमारी से वो पीड़ित हो गईं। इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। जब वो वहाँ से लौटी, बेहद कमज़ोर हो चुकी थीं। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कुछ फिल्में की। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया। कमला नंबर 26 में उनका इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि मीना कुमारी के आखिरी शब्द थे, आपा, मैं मरना नहीं चाहती। अपनी ज़िंदगी में इतने सारे दर्द सहने के बाद भी ज़िंदगी से मीना कुमारी का जो मोह था वो छूटने का नाम नहीं ले रहा था। अपने आखिरी दिनों में भी मीना कुमारी जिंदा रहना चाहती थीं, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थीं, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मीना कुमारी के निधन के बाद एक चमकता हुआ सितारा भले ही टूट गया हो, एक जलता हुआ दिया भले ही बुझ गया हो, लेकिन आज भी मीना कुमारी की खूबसूरती, उनकी कला की लोग इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज भी कई नए चेहरे जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, इस ख्वाहिश को अपने साथ लिए जुड़ते हैं कि काश मीना कुमारी जैसा नाम कमा जाए। स्टार लाइफ में आज के लिए इतना ही। होती रहेगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।